अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े डेवलपमेंट हुए, कई बड़ी खबरें आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक जवाब दे दिया। कहा भारत किसी भी कीमत पर देश के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। देश के किसानों का हित सबसे ऊपर है और भारत इस मामले में किसी के प्रेशर में नहीं आएगा। मोदी ने ट्रंप को दूसरा झटका दिया, यह ऐलान करके कि थोड़े दिन बाद व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। एनएसए अजीत डोवाल आज मॉस्को में थे। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की और इस मीटिंग के बाद अजीत डोवाल ने कंफर्म किया कि रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा तय हो गया है। डेट कंफर्म हो गई है, पुतिन बहुत जल्दी भारत आएंगे। और तीसरी खबर यह कि आज यह भी तय हो गया कि चीन में शी जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग होगी। मोदी इन दोनों नेताओं से अलग अलग भी बात करेंगे। इन सारी खबरों को जोड़कर देखने की जरूरत है। ट्रंप तो बार बार बयान देकर, टैरिफ की धमकी देकर भारत पर प्रेशर बना रहे हैं, चीन के बाजार को भी खत्म करने की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन क्या भारत, रूस और चीन तीनों देश मिलकर अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने की रणनीति बनाएंगे? तीनों देशों का एक नया संगठन RIC बनाने का जो सुझाव पुतिन लंबे वक्त से दे रहे थे, क्या उसको अमल में लाने का वक्त आ गया है? अगर भारत, रूस और चीन साथ साथ आ गए तो इसका अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा? इस महाशक्ति का वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर हो सकता है? इन पर चर्चा करेंगे आज की बात में। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि टैरिफ को और ज्यादा बढ़ाने की ट्रंप की धमकियों में कितना दम है, या फिर टैरिफ तो सिर्फ बहाना है, ट्रंप के दिमाग में कुछ और चल रहा है। ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको बताता हूं मॉस्को में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के डिप्लोमेटिक मिशन का। एनएसए अजीत डोवाल ने आज मॉस्को में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। अजीत डोवाल के रूस दौरे और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मीटिंग की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड और टैरिफ को लेकर अमेरिका के साथ भारत की टेंशन चल रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल ही भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, यह बहाना बनाया। आज ट्रंप ने यह भी कह दिया, अभी तो शुरुआत है, वो भारत पर और भी बड़ा टैरिफ लगा सकते हैं, टैरिफ को और भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए अजीत डोवाल का मॉस्को में पुतिन से मिलना बड़ी बात है। मोदी ने एनएसए अजीत डोवाल को रूस भेजकर अमेरिका को क्लियर मैसेज दिया कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में किसी और देश का दखल या प्रेशर कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अजीत डोवाल ने मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मीटिंग के बाद रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी फॉर फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर सर्जेई शोइगु के साथ डेलीगेशन लेवल की बात की। शोइगु के साथ मीटिंग में अजीत डोवाल ने भारत और रूस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत बनाने, डिफेंस, एनर्जी, केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में और सहयोग बढ़ाने की बात की। अजीत डोवाल ने कहा, रूस के साथ भारत के संबंध हिस्टोरिकल हैं, ऐतिहासिक हैं। भारत इस रिलेशनशिप को अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। इसी दौरान डोवाल ने कहा, उन्हें इस बात की खुशी है कि प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं और उनके दौरे की डेट्स करीब करीब फाइनल हो चुकी हैं। अजीत डोवाल ने कहा, भारत और रूस के टॉप लीडर्स के बीच रेगुलर मीटिंग से आपसी संबंध और बेहतर होते हैं। You very rightly mentioned, Excellency, that we have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. अजीत डोवाल के साथ मीटिंग के दौरान रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सर्जेई शोइगु ने कहा कि रूस भारत को अहम साझेदार मानता है। यह रिलेशन आपसी सम्मान और विश्वास का है।
रूस दोनों देशों के संबंधों को एक नए मुकाम तक पहुंचाना चाहता है। सर्जेई शोइगु ने अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा, रूस और भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे दुनिया की नई चुनौतियों और नए खतरों का मुकाबला किया जा सकेगा। दोनों देशों के बीच आपसी भरोसे वाला बहुस्तरीय संवाद कामयाबी से चला आ रहा है और इस संवाद की बुनियाद हमारे देशों के शीर्ष नेताओं के आपसी संवाद हैं। हमारे लिए भारत के साथ प्रतिष्ठित सामरिक साझेदारी को और मजबूत करना बेहद अहम है, जो आपसी सम्मान, विश्वास और एक दूसरे के हितों का ख्याल रखने और साझा एजेंडा आगे बढ़ाने की ख्वाहिश पर आधारित है। हमारे देश के लिए भारत के साथ मिलकर एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करना अहम है, जो एक नई, स्थिर और अधिक न्यायोचित विश्व व्यवस्था का निर्माण करे, जिसमें सभी देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करें और आपस में मिलकर नए दौर की चुनौतियों और खतरों का मुकाबला करें। पुतिन इस बात को समझते हैं कि उनके बुरे वक्त में मोदी ने उनका साथ दिया। जब यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने रूस को घेरा, भारत अमेरिका के प्रेशर में नहीं आया। भारत ने रूस के साथ रिश्ते और मजबूत किए, ट्रेड और बढ़ाया, हथियार खरीदे, क्रूड ऑयल खरीदा। और इसके साथ साथ मोदी ने पुतिन से कहा, आज के जमाने में युद्ध किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। इस बैकग्राउंड में पुतिन का भारत आने का फैसला सिग्निफिकेंट है। इसमें अजीत डोवल ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। ट्रंप भी काफी समय से पुतिन से मिलने की कोशिश में लगे हैं। आज यह भी तय हुआ कि पुतिन और ट्रंप किसी तीसरे देश में मुलाकात करेंगे और कहा जा रहा है कि यह जगह यूएई हो सकती है।